नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जगन्नाथ जी की कथा। तो दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं पौराणिक कथा जगन्नाथ जी ने कटहल क्यों चुराया। तो दोस्तों, हम सबको पता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, लेकिन शायद आप सबको ये नहीं पता होगा कि कभी-कभी भगवान भी अपने भक्तों को फंसा देते हैं और ऐसे फंसाते हैं कि भक्त ना तो कुछ बोल सकता है ना कुछ कह सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में माखन चुराते समय किसी और को नाम दे देते थे। लेकिन हाँ, एक बात और भी है, जब भगवान अपने भक्तों को फंसाते हैं तो उसमें भी भगवान और उस भक्त के बीच एक मधुर सुख का आदान प्रदान होता है, जो कि भगवान और भक्त ही समझ सकते हैं। पर दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसी ही शरारत वाली लीलाएं सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही नहीं करते हैं। ऐसे कार्य हमारे जगत के नाथ यानी भगवान जगन्नाथ जी भी करते हैं। आज हम आपको भगवान जगन्नाथ जी की ऐसी कहानी सुनाएंगे, जिसे सुनकर दोस्तों आप सभी का हृदय भी भक्ति रस से भर जाएगा। तो दोस्तों, ये कथा एक ऐसे भक्त की है जो रहते तो जगन्नाथपुरी धाम में है, लेकिन भगवान जगन्नाथ के साथ उनका आदान प्रदान एक मित्र के रूप में है, जिनके साथ कई बार भगवान जगन्नाथ एक बालक के रूप में खेलने भी आते हैं और कभी-कभी उनकी सेवा करने के लिए भी आते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ के परम भक्त रघुदास की। रघुदास अत्यंत सरल और बालक के समान स्वभाव वाले भक्त थे। वह पुरी के सिंह द्वार के सामने रहते थे। उनकी भक्ति और जगन्नाथ जी के साथ उनके साख्य भाव की आदान प्रदान के विषय में सभी लोग जानते थे। सभी लोग उन्हें आदर और सम्मान देते थे, लेकिन रघुदास को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके लिए तो उनकी दुनिया बस जगन्नाथ जी तक ही सीमित थी। और दोस्तों, एक बार रात के समय जगन्नाथ जी रघुदास के पास आते हैं और कहते हैं, रघु चलो आज हम राजा के बगीचे से कटहल चुराते हैं और फिर हम दोनों उसका आस्वादन करेंगे। जगन्नाथ जी की बात सुनकर रघु ने कहा, लेकिन आपको कटहल क्यों चुराना है? अगर आपको कटहल खाना है तो मैं आपके लिए बहुत अच्छा कटहल का फल ले आता हूँ। यह बात सुनकर जगन्नाथ जी ने कहा, इस प्रकार तो प्रतिदिन मुझे सारी चीजें मिलती रहती हैं। मुझे किसी और चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में मेरे पास सब कुछ है और मैया यशोदा मुझे इतने प्रेम से माखन खिलाती हैं, लेकिन फिर भी मैं दूसरों के घर जाकर माखन चुराता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि चुरा कर खाने में जो आनंद आता है, वैसा आनंद आसानी से मिलने वाली चीजों में नहीं मिलता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज मैं तुम्हें भी उस आनंद की अनुभूति कराऊं। तो रघुदास ने कहा, अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसी कोई अनुभूति नहीं करनी। यदि राजा को इस बात का पता चल जाएगा तो आपको तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मेरा क्या होगा ये सोचा आपने? इस प्रकार रघुदास के बार बार मना करने के बाद भी जगन्नाथ जी बार बार उसे कटहल चुराने के लिए कहते रहे। आखिरकार बेचारे रघुनाथ क्या करते, उन्हें थक हार कर भगवान जगन्नाथ जी की बात माननी पड़ी और इस प्रकार भगवान जगन्नाथ और उनके परम भक्त रघुनाथ की सेना चल पड़ी राजा के बगीचे में कटहल चुराने के लिए। फिर दोनों पहुंचे राजा के बगीचे में। जगन्नाथ जी ने रघुदास से कहा, देखो रघु, ये कटहल का पेड़ बहुत बड़ा है और उस पर बहुत बड़े बड़े फल लगे हुए हैं। ऐसा करो, तुम इस पेड़ पर चढ़ जाओ और मैं नीचे खड़ा रहूंगा। तुम ऊपर से कोई अच्छा वाला फल तोड़ लो और नीचे फेंक देना। नीचे से मैं उसे पकड़ लूंगा। उसके बाद तुम नीचे आ जाना और फिर किसी को पता ना चले और हम दोनों भाग चलेंगे। रघुदास ने ठीक वैसा ही किया जैसे जगन्नाथ जी ने कहा था। रघुदास पेड़ पर चढ़ गया और वहां से एक अच्छा सा बड़ा सा कटहल का फल
तोड़ लिया और नीचे आवाज लगाई, जगन्नाथ क्या आप तैयार हो? मैं कटहल का फल नीचे फेंक रहा हूँ, उसे पकड़ लेना। जगन्नाथ ने कहा, हाँ हाँ मैं यहीं पर हूँ, तुम फेंको उसे। यह सुनकर अब रघुनाथ ने फल नीचे फेंक दिया और सोचा कि नीचे जगन्नाथ जी उसे पकड़ लेंगे। रघुदास ने जब नीचे झांक के देखा कि जगन्नाथ जी तो नीचे है नहीं। धड़ाम से कटहल का फल नीचे जमीन पर गिरा और जोर से आवाज आई और फल दो हिस्सों में टूट गया। और दोस्तों, उसी समय जब राजा के सिपाहियों ने ये आवाज सुनी तो उन्हें पता चल गया कि जरूर कोई कटहल का फल चुराने के लिए बगीचे में घुस आया है। वे सब दौड़ते दौड़ते वहां आए। जब वहां का दृश्य देखा तो उन्हें विश्वास ही नहीं रहा। उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा कटहल का फल नीचे जमीन पर गिरा हुआ है और उस पेड़ पर रघुदास बैठे हुए हैं। सिपाहियों ने तुरंत राजा को सूचना देते हुए कहा, हे राजा, हमें आश्चर्य से आपको सूचित करना पड़ रहा है कि आपके बगीचे में आज रघुदास कटहल का फल चुराने के लिए आए थे और अभी वे वहां पेड़ पर बैठे हुए हैं। यह सुनकर राजा को भी आश्चर्य हुआ कि रघुदास कटहल चुराने के लिए कैसे आ सकते हैं, और यह सोचते हुए राजा तुरंत वहां पहुंच गए। और दोस्तों, वहां पर उन्होंने देखा कि सचमुच कटहल के पेड़ पर रघुदास बैठे हुए हैं। कटहल नीचे टूटा हुआ पड़ा है। राजा ने रघुदास को नीचे आने का आदेश दिया। जब रघुदास पेड़ के नीचे आए तो राजा ने उनसे कहा, हे मेरे प्रिय और परम भक्त रघुदास, अगर आपको कटहल खाने की इच्छा थी तो आपने इतनी रात को यहाँ मेरे बगीचे में आने का कष्ट क्यों किया? यदि आप कहते तो मैं इस फल को आपके घर भिजवा देता। अब रघुनाथ क्या उत्तर देते? उन्होंने राजा को जगन्नाथ जी का सारा वृत्तांत कह सुनाया कि किस प्रकार जगन्नाथ जी उन्हें यहाँ चोरी करने के लिए लाए और किस तरह से गायब हो गए। और दोस्तों, यह सुनकर राजा और सिपाही सभी लोग हंसने लगे। सभी लोगों ने रघुदास के साथ भगवान जगन्नाथ जी की इस मधुर लीला का आनंद लिया। अनेक दिनों तक भगवान की चोरी की कथा की चर्चा पूरे नगर में होती रही। ऐसे हैं हमारे जगन्नाथ प्रभु। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जगन्नाथ जी की कथा? अगर पसंद आए तो हमारे चैनल पंडिताइन चाची को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय हो।